please be seated. Thank you, sir. Nandana, Yes, sir. are you prepared for interview? Yes, sir. Okay. Tell me something about IPL. IPL सर मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। Indian Premier League. जी सर, बस इतना पता है ये क्रिकेट से रिलेटेड है और सारी कंपनियां इसमें खिलाड़ियों को खरीदती है और Okay. अच्छा ये बताओ जो कोऑर्डिनेशन थ्योरी है वो क्या है? उसके बारे में बताइए. जी सर, ये हिंद प्रशांत क्षेत्र को खुला और स्वतंत्र रखने के लिए एक समूह बनाया गया है जिसमें USA, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान शामिल है। और इसकी संकल्पना सबसे पहले जापान के प्रधानमंत्री तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे के द्वारा दिया गया था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के उस समय चाइना से अच्छे रिलेशन थे, तो वो लोग इसकी पहल को आगे नहीं बढ़ा पाए और बाद में 2007 इससे इंडिया को क्या फायदा है? सर जितने भी 80% लगभग व्यापार हिंद महासागर से होता है और इंडिया जस्ट वहीं पे बिलोंग करता है और हिंद प्रशांत क्षेत्र उसके लिए काफ़ी सामरिक महत्व है, आर्थिक महत्व है। तो वो अगर खुला और स्वतंत्र बना रहेगा, जैसा कि चाइना का भी काफ़ी विस्तार नीति बढ़ता जा रहा है, तो अगर वो खुला और स्वतंत्र बना रहेगा तो उससे इंडिया को काफ़ी फ़ायदा होगा। आपको क्या लगता है कि जो ये अमेरिका है वो इंडिया और बाकी देशों को यूज़ कर रहा है चाइना को काउंटर करने के लिए, ऐसा आपको लगता है? सर मुझे ऐसा नहीं लगता है कि अमेरिका बाकी देशों को यूज़ कर रहा है, क्योंकि बाकी देश भी अपने हित को समझने के लिए अभी बेहतर हैं। तो अगर अमेरिका चाहेगा भी तो बाकी देश अपने हित को देख सकते हैं कि हाँ मेरे लिए क्या ये बेनिफिशियल है। ओके. आपने ये जो आज का एक और न्यूज़ अगर आपने पढ़ा होगा कि जम्मू में बहुत बड़ा गोल्ड रिजर्व है, यस सर। उसके बारे में आपको क्या जानकारी है? सर मुझे इतना पता है इसके बारे में कि ये सब मतलब 1981-82 में पहली बार खुदाई की गई थी फर्स्ट टाइम प्राथमिक तौर पे, लेकिन उस समय उतना नहीं मिला था। फिर 1991 और 1992 के समय भी फिर से खुदाई की गई थी, लेकिन उस समय भी उतना नहीं मिला था तो उसे छोड़ दिया गया था। लेकिन अभी हाल के रिसर्च से पता चला है कि वहाँ काफ़ी गोल्ड है, इवन 44% माना जा रहा है कि यहाँ है रिजर्व। सो फिर से अभी खुदाई वहाँ पे स्टार्ट की गई है। अच्छा ये बताइए अभी बिहार के अभी प्रेजेंट ज्वलंत मुद्दे क्या है बिहार राज्य के आज की तारीख में? यस सर। सर एक कैमूर में सर, सॉरी नाम भूल रहे हैं सर, वो जलप्रपात है, वहाँ पे उसे इको टूरिज्म के रूप में विकसित किया जा रहा है। फिर ककोला जलप्रपात भी गए थे मुख्यमंत्री जी, तो वहाँ भी वो इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए और स्केटर्स वगैरह लगाने के लिए बोले हैं ताकि यात्रियों को चढ़ने में सुविधा हो। और मैं ज्वलंत मुद्दे पूछ रहा हूँ आपसे और बर्निंग इश्यूज। कोसी में ची लिंक परियोजना अभी स्टार्ट की जा रही है। फिर अभी लखनदेई नदी जो है सीतामढ़ी में बागमती की सहायक नदी, उसमें भी अभी उसकी जो पुरानी धारा थी उसे पुनर्जीवित की गई है। और सर अभी बाढ़ का जो थर्मल पावर है वहाँ पे एक 660 मेगावाट की एक दूसरी यूनिट भी स्टार्ट की जा रही है, तो उसमें 2 यूनिट पहले से चल ठीक है. अब रही ये है। बताइए नंदना, आपके पर्सनालिटी में आपके एज अ पर्सन आपके अंदर 2 पॉजिटिव बातें और 2 नेगेटिव बातें बताइए. यस सर। सर मैं गोल के अपनी जो भी मेरी गोल है मैं उस पर फोकस्ड हूँ और सर मैं पेशेंस मेरे अंदर है। क्या गोल है आपका? सर मेरा गोल है कि अपने लाइफ में सफल होना, अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाना। ओके. कैसे? सर मैं सोचती हूँ कि जिस समाज में हम रह रहे हैं वहाँ कुछ कंट्रीब्यूट किया जाए उन लोगों के उत्थान में जितना मैं कर पाऊँ। तो बिहार में मैं रह रही हूँ तो मेरे से जितना हो पाए मैं बिहार के उत्थान में सहायक बन सकूँ, मुझे उसका अवसर मिले। नेगेटिव बात? सर कुछ बातों को लेके मैं थोड़ी संवेदनशील हो जाती हूँ सर। और सर
कुछ कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ पॉइंट को लेकर मैं ओवर थिंक भी कभी कभी हो जाता है मेरा ओवर थिंक। ठीक। आपका ज्योग्राफी ऑप्शन है। यस मैम। न्यूज़पेपर में अभी सर ने भी सवाल पूछा, उसमें भी आपने बोला स्ट्रेटेजिक लोकेशन कहा जाता है, वर्ड यूज़ होता है स्ट्रेटेजिक ज्योग्राफिकल लोकेशन। इंडिया को भी कहा जाता है कि काफ़ी स्ट्रेटेजिक ज्योग्राफिकल लोकेशन में इंडिया स्थित है, क्यों ऐसा कहते हैं? सॉरी मैम। अच्छा, ज्योग्राफी में आपका कौन सा सबसे फेवरेट पार्ट रहा है? मैम फिजिकल। फिजिकल ज्योग्राफी। यस फिजिकल ज्योग्राफी में और क्या, इंडिया स्पेसिफिक, वर्ल्ड स्पेसिफिक? मैम लगभग सारा ठीक है physical में। आप मुझे बताइए कि कितने टाइप्स के हिमालयन रेंजेस हैं? हिमालयन रेंज को जो डिवाइड किया गया है मैम, उसे दो तरह से डिवाइड किया गया है। एक तो नॉर्थ साउथ एंड एक ईस्ट टू वेस्ट। नॉर्थ साउथ डिवीजन बताइए। सबसे पहले वो आंतरिक हिमालय है, उससे भी पहले ट्रांस हिमालय है मैम। उसके बाद महान हिमालय जिसे हिमाद्री भी बोला जाता है, वो सबसे पहले डेवलप हुआ है ईओसीन काल में। चलिए, अगर आपको इंडिया न्यू दिल्ली से साइबेरिया जाना होगा बाय रोड, तो आपको कौन से कंट्रीज क्रॉस करनी पड़ेगी? न्यू दिल्ली से साइबेरिया। यू कैन टेक योर टाइम। मैम नॉर्थ वेस्ट से जा पाएंगे साइबेरिया तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, देन चाइना, रसिया। आपका हॉबी क्या कहा आपने? डायरी राइटिंग। एन फ्रैंक का नाम आपने सुना है? यस मैम। किसके लिए जानी जाती है? मैम ये एक डच लड़की थी जो, डच या जर्मन? सॉरी मैम, जर्मन लड़की थी और डच भाषा में ये अपनी डायरी लिखी थी। और ये द्वितीय विश्व युद्ध के समय एक डायरी लिखी थी, उन्हीं के घटनाओं से बेस्ड होकर द डायरी ऑफ द यंग गर्ल। एन फ्रैंक जैसे इंडिया में भी एक राइटर है जो काफ़ी फेमस है डायरी लिखने के लिए, क्या आप इसका नाम जानते हैं? सॉरी मैम। ये बताइए, बिहार में शराबबंदी जो है वो जी सर। अभी लागू है, इसके विषय में आपकी क्या राय है? सर मेरे हिसाब से ये एक अच्छी पहल है जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लाई गई है। इससे आर्थिक समृद्धि तो होगी ही, साथ में सामाजिक उत्थान भी होगा सर, स्त्रियों का एम्पावरमेंट होगा। अपने स्त्रियों का एम्पावरमेंट का, तो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए अभी कौन कौन सी योजनाएं राज्य में लागू की गई हैं? यस सर। सर सबसे पहले तो यहाँ शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निम्न स्तर से, उससे भी पहले सर कन्याओं का, जैसा कि देखते हैं कि लोग लड़कियों को उतना स्वीकार नहीं कर पाते हैं, तो मुख्यमंत्री जी इसके लिए जन्म से लेकर विवाह तक मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना चलाए हैं, जिसके लिए 54,100 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। फिर सर दूर दराज के लोग स्कूल में आ नहीं पाते हैं, उसके लिए मुख्यमंत्री बालिका सहायता योजना दिया जा रहा है, साइकिल योजना के तहत उसे साइकिल प्रदान किया जाता है या उसके लिए प्रोत्साहन राशि दी जाती है, जिससे वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर पाएँ। फिर सर उच्च शिक्षा के लिए अभी हाल में ही मेडिकल, इंजीनियरिंग एंड स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में महिलाओं को 33% का आरक्षण प्रदान किया गया है। सर पंचायतों में 50% का आरक्षण प्रदान करने वाला बिहार प्रथम राज्य है। अच्छा, आप देखी होंगे अभी रिसेंटली प्रगति मैदान में ड्रोन्स का एक फेयर जैसा था, यस। तो ड्रोन्स के क्या क्या यूजेज आप देखती हैं, या आने वाले समय में एडमिनिस्ट्रेशन में उसका कैसे यूज होगा? यस सर। ड्रोन्स का उपयोग हम बहुत जगह कर सकते हैं, जैसे एग्रीकल्चर फील्ड में निगरानी करने, इन्वेस्टिगेशन, प्रशासन वाले क्षेत्र में कर सकते हैं सर। मेडिसिन, जो भी मेडिकल एरिया हुआ वहाँ कर सकते हैं। और सर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वगैरह हो रहे हैं वहाँ भी कर सकते हैं सर।